स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने बुक एक्सरसाइज में ट्रू एंड फॉल्स रह गए थे, वो कंप्लीट करेंगे और क्या करेंगे आज वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। अब हम करने जा रहे हैं जो हमारा बीच में छूट गया था, पार्ट सी। ठीक है, उसमें क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अगर ट्रू है तो उसके लिए टी लिखना है और अगर फॉल्स है तो उसके लिए एफ लिखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ऑन स्मॉल स्केल फार्मर स्टोर्स ग्रेन इन ए जूट बैग। तो इसका मतलब है कि जो फार्मर्स होते हैं, अगर वो स्मॉल स्केल पे अगर फार्मिंग करते हैं और जो अपना गेहूं या कोई भी अपना जो उगाया होता है उन्होंने, तो उसको किस में डालते हैं, तो वो डालते हैं जूट बॉक्स में, जूट बैग्स में। तो इसका आंसर क्या होगा, राइट, यानी कि हम लिखेंगे ट्रू। इसका आंसर होगा ट्रू। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड, इंट्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इनटू फील्ड्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंट्रोल्स ऑफ वीड। इसका मतलब है जो अगर हम फर्टिलाइजर जो डालते हैं वो क्या करते हैं, वीड्स को कंट्रोल करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स कहते हैं। जबकि उसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं केमिकल कंट्रोल। ठीक है, हम केमिकल्स डालते हैं, फर्टिलाइजर क्या होता है, केमिकल्स ही होते हैं, वो हम जब डालते हैं तो वो वीड्स को कंट्रोल करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाय केमिकल कंट्रोल। तो इसका क्या आएगा, फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, उसके बाद है थर्ड, द प्रोडक्ट ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। इसका मतलब है जो हमने क्या किया है, कल्टीवेट किया है प्लांट्स को एक जगह पे सबको, उसको क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। उसको हार्वेस्टिंग नहीं बोलते। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स, एफ। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, जो एक ही जगह पे बहुत सारे पौधे उगाने, उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है फोर्थ, पेट आर ऑर्गेनिजम्स दैट अटैक एंड डैमेज द क्रॉप। इसका मतलब है जो पेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो पेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो फसल होती है उसको अटैक करते हैं और उसको डैमेज कर देते हैं। जैसे कीड़े वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, वो सब पेट्स में आते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी फसल को डैमेज करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तो इसका क्या आएगा, टी फॉर ट्रू। उसके बाद है खरीफ क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून। तो अभी सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये उगाई कब जाती है। खरीफ की जो फसल होती है, इन्होंने कहा है कि खरीफ की फसल हम कब काटते हैं, क्या हम उसको मानसून सीजन में काटते हैं। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उसको उगाते कब है। बेसिकली हम इसको उगाते हैं रेनी सीजन में। ठीक है, और काटते कब है, मानसून सीजन में। तो इसका आंसर भी क्या आएगा। अब हम करेंगे पार्ट डी है, उसमें क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अभी हम करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। टोटल 7 क्वेश्चन है हमारे। अभी हम देख रहे हैं 3 क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी 4 क्वेश्चन नेक्स्ट में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट आर द 2 मेथड्स ऑफ सोइंग सीड। एक्चुअली में 3 मेथड्स होते हैं। ठीक है, इन्होंने हमसे 2 पूछे हैं तो हम 2 ही बताएंगे। ठीक है, पहला था हमारा ए में ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है सीड्स ड्रिल, सीड ड्रिल मेथड। ठीक है, पहला है ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा है सीड ड्रिल मेथड। एक और मेथड होता है, आपको पता होना चाहिए कौन सा है, ट्रांसप्लांटेशन। इन दोनों में तो क्या होता है कि एक जैसे ट्रेडिशनल में क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, बैल के पीछे वो हल बांध देते हैं और उसमें वो कुप्पी टाइप में क्या होता है, उसमें हम बीज डाल देते हैं और उससे उसको खेत को जोतते हुए निकल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक तो वो होता है ट्रेडिशनल, एक होता है सीड ड्रिल। इसमें क्या होता है, इसमें भी होता तो सेम प्रोसेस है, पर इसमें क्या है, मशीनों के द्वारा करते हैं। जैसे ट्रैक्टर में पीछे हल लगाया और उसमें वो डाल दिए बीज, तो उससे वो होता है। और ट्रांसप्लांटेशन से क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा चावल की क्या लगाते हैं, वो पौध लगाते हैं, वो पहले हम उगा लेते हैं थोड़े से इकट्ठे एक जगह पे और उसके बाद उनको लगाते हैं अलग अलग खेतों में। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, उसके बाद है नेम 2 मेन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, ड्रिप इरिगेशन,
पहला है हमारा ड्रिप इरिगेशन और दूसरा है हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन। पहला है ड्रिप इरिगेशन, दूसरा है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें ड्रिप में क्या होता है कि जैसे हम ड्रिप लगाते हैं उसमें क्या होता है टप 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 करके पाइप, एक ऐसे पाइप लगा देते हैं, ठीक है, उसमें क्या करता है टप टप करके गिरता है पानी, ठीक है, एकदम वैसे फ्लो में नहीं गिरता। और स्प्रिंकलर में क्या होता है, हम जैसे रेगिस्तान का एरिया होता है उसमें क्या लगाते हैं, फुवारे लगा देते हैं, ठीक है, वो घूमते रहते हैं और दूर दूर तक क्या करते रहते हैं, पानी का फ्लो होता रहता है वहां पे, ठीक है। उसके बाद है नेम द मशीन दैट परफॉर्म ए डुअल जॉब एज ए हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। ऐसी मशीन का नाम पूछा है इन्होंने कि जो क्या करती है, दोनों फंक्शन एक साथ ऑपरेट करती है। कौन से, एक तो हार्वेस्टिंग का, दूसरा थ्रेशिंग का, ठीक है। ओनली थ्रेशिंग का काम कौन सी करती है, थ्रेशर की मशीन, ठीक है। और इन दोनों को कंबाइन करके कौन काम करती है, कंबाइन, आपने सुना होगा कंबाइन, जो बड़ी बहुत बड़ी होती है, बड़े एरिया में अगर हमें फसल काटनी है, एक साथ दोनों ही काम करने हैं, काटनी भी है और उसमें से हमें जो हमारा, अगर हम गेहूं के फसल काट रहे हैं, गेहूं भी निकालना है, तो दोनों काम कौन सी मशीन करती है, कंबाइन, उसके लिए हम यूज करते हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन हमारा, नेम द रबी क्रॉप, टू रबी क्रॉप्स। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रबी की क्रॉप्स बोई कब जाती है, ठीक है। रबी की क्रॉप्स बोई जाती है विंटर सीजन में, ठीक है। कब बोई जाती है ये, विंटर सीजन में। और काटी कब जाती है, ये मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल में। और अगर इसका मंथ देखना हो तो होगा अक्टूबर और नवंबर। तो अभी दो हमसे क्या पूछा है, नेम टू रबी क्रॉप्स, तो क्या आएगी हमारा, एक आएगा व्हीट आएगा, गेहूं, दूसरा आएगा मस्टर्ड। मस्टर्ड क्या होता है, दाल, दालें जो होती है वो बोई जाती है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्रोइंग। अभी इन्होंने पूछा है कि हम जब फसल बोते हैं, क्रॉप बोते हैं, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है। उसका फर्स्ट स्टेप होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। जो पहला स्टेप है वो क्या है हमारा, पहला स्टेप होता है हमारा प्लगिंग एंड दूसरा क्या होता है, लेवलिंग। तो क्या करेंगे, प्लगिंग एंड सेकंड होता है लेवलिंग, सेकंड होता है लेवलिंग। तो अभी उन्होंने पूछा हमारे से कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, प्लगिंग, ओके। हमारा नेम द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया विच इन रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो इन्होंने पूछा कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, वो होता है हमारा राइजोबियम। कौन सा होता है, राइजोबियम। लास्ट क्वेश्चन, नेम ए कॉमन वीडिसाइड। अगर हमें एक वीडिसाइड का नाम लेना है कॉमन का, तो वो क्या होता है, 2,4-D, ये है इसकी शॉर्ट फॉर्म। अगर हमें इसे ही बड़े फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे तो सेम ही, 2,4-D की जगह हम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो, क्या लिखेंगे, डाइक्लोरो फिनॉक्सी, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। तो क्या लिखेंगे इसको, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगर हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे 2,4-D। और अगर इसको अगर कोई हमसे पूछ ले डी का क्या मतलब होता है, तो हमें ये लिखना है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये इसका क्या है, कंप्लीट नेम है। तो ये हमारी थी इस वीडियो में हमने क्या कंप्लीट किया है अपना, हमने ट्रू एंड फॉल्स और हमने क्या किया है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।